नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इस बनते हुए घर के लिए जो अब तक का काम किया गया है, इसका पूरा काम को दिखाने वाला और साथ में इस घर को बनाने में जितना काम आप देख पा रहे हैं कि छत के ढलाई तक का काम करवाया गया है, इतना काम करवाने में कितना रुपए तक का खर्चा आया है, इसके बारे में आप लोग को जानकारी देना चाहता हूं। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। ये एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा 4 कमरा वाला बनाया जा रहा घर है। पूरा काम को दिखाऊंगा और साथ में जानेंगे हम लोग कि कितना रुपए तक का अब तक का खर्चा आ चुका है। अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको अपने बनने वाले घर में कितना खर्चा आएगा और किस तरीके से आपको अपने बनने वाले घर के लिए काम को करवाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए जल्दी से इस घर में उपयोग हुआ जो कॉलम है, बीम है, उसमें लगा हुआ सरिया है, उसके बारे में जानते हैं। घर का साइज़ के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि टोटल कितना रुपए तक का खर्चा आया। हालांकि इस घर के लिए फ्रंट एलिवेशन का बात कर लिया जाए, फ्रंट व्यू का बात कर लिया जाए तो वहां से लेकर यहाँ तक 25 फीट का है। ये देख पा रहे हो फ्रंट व्यू है। साइड व्यू का बात कर लीजिए तो यहाँ से लेकर बिल्कुल पीछे तक साइड व्यू 50 फीट का है। तो 25 फीट बाई 50 फीट दोनों का गुना करेंगे तो आ जाता है आपको 1250 स्क्वायर फीट। मतलब 1250 स्क्वायर फीट में छत की ढलाई तक का काम किया गया है। एक्स्ट्रा यहाँ पे दोनों तरफ से छज्जा का काम निकाला गया है। देख सकते हो लगभग 10 फीट की ऊंचाई में घर का फर्श के लेवल से घर का छत का ऊंचाई को रखा गया है। तो 10 फीट की ऊंचाई में इस घर के लिए छत का काम को किया गया। अगर छत का ऊंचाई को ज़्यादा करते हो, ज़्यादा आपको 2 या फिर 3 रद्दा तक आप एक्स्ट्रा फिट जोड़ाना पड़ेगा, खर्चा आपका बढ़ सकता है। तो इस तरीक़ा से इस घर के लिए छत का ढलाई तक का काम किया गया। अब हम लोग इस घर के लिए जो फर्श का ऊंचाई है इसके बारे में जान लेते हैं। तो 4 से 4.25 फीट के आसपास तक में ग्राउंड के लेवल से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे घर के लिए फर्श का जो ऊंचाई है उसका काम किया गया है। और उसके साथ नज़दीक चल के हम लोग इस घर में लगे हुए जो कॉलम है, बीम है, इसके बारे में जान लेते हैं। हालांकि कास्टिंग में थोड़ा सा और भी यहाँ पे सावधानी बरतना था, प्रॉपर तरीका से यहाँ पे वाइब्रेटर का यूज़ करना था। हालांकि कुछ कॉलम सही है, ये देखिए, ये बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन कॉलम यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर इसका साइज़ के बारे में जान लें तो इस कॉलम को 9 इंची बाई 9 इंची के साइज में बनाया गया। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 इंची, इधर भी फिर 9 इंची, 9 बाई 9 का ये कॉलम है। ये देखिए, इसमें 4 सिरे के इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। और घर का प्रत्येक कॉलम को कुछ इसी तरीक़े से बनाया गया है। इसके साथ साथ इस घर के जो बीम का काम किया गया है इसके बारे में देख लीजिए। मिट्टी का भराई कर लिया गया है, मिट्टी को बैठने के लिए छोड़ा गया है। और बीम का साइज़ है, इसे भी 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया। घर का जो प्रत्येक बीम है उसका साइज़ सेम है। और लगा हुआ सरिया को आपको बिल्कुल यहाँ पर आपको साइड से दिखा देता हूँ। देखिए कि 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो कॉलम में भी 12 mm का 4 सरिया, बीम में भी 12 mm का 4 सरिया, दोनों में 8 mm का रिंग का प्रयोग किया गया है। इस घर के लिए जो फुटिंग का काम किया गया है वो 4 फीट बाई 4 फीट का रखा गया। तो इस तरीक़े से 4 कमरा के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी और सामने की तरफ पोर्टिको या फिर बोले तो बरामदा जैसा बनता हुआ ये घर है, जिसका काम आप छत के ढलाई तक देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए तक का खर्चा लग चुका है। तो इस घर के लिए नक्शा बनाने से लेकर छत के ढलाई तक का पूरा काम करने में, एक बात और बता दूं कि इस घर के लिए नक्शा मेरे द्वारा ही बनाया गया था और मेरे ही देख रेख में इस घर का काम को किया जा रहा था। इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस घर को बनाने में अब तक 9.5 लाख के आसपास तक में खर्चा आ चुका है। इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ साथ इस घर में टोटल 15 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। सामने की तरफ पार्किंग एरिया के साथ में 4 बेडरूम, हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी वाले बनता हुआ घर है। हालांकि इस घर के लिए पहले भी मैंने स्टेप बाय वीडियो आप लोग के लिए बनाया हुआ था। अगर देखना चाहते हैं तो जाइए, पहले वाला वीडियो को भी आप देख सकते हैं और भी अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं या कोई सुझाव चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से आपको अपने घर का काम करवाना है, नंबर स्क्रीन में शो हो रहा है, आप उस पर कॉल करते हुए मुझसे डायरेक्ट बात करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा या फिर सजेशन ले सकते हैं। और बहुत सारा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भगवान से प्रार्थना होगा कि आपको अपना नया बनने वाला घर जल्द ही मिल जाए। बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।